नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और पेचीदा दुनिया में कदम रखने वाले हैं। वो दुनिया जहां भविष्य की दवाएं बनती हैं, यानी क्लिनिकल रिसर्च की दुनिया। हम दुकान पर जाते हैं, दवा खरीदते हैं और खा लेते हैं, लेकिन उस एक गोली का शेल्फ तक का सफर वो हमारी सोच से कहीं ज्यादा लंबा और मुश्किलों से भरा होता है। और जब मैं कहता हूँ मुश्किल, तो मेरा मतलब है कि ये बहुत महंगा भी है। जरा सोचिए, सिर्फ एक नई दवा को बनाने और बाजार तक लाने में $1 अरब से भी ज्यादा का खर्च आता है। और बात सिर्फ पैसे की नहीं है, इसमें वक्त भी लगता है, बहुत सारा वक्त। औसतन किसी दवा को लैब से हमारी नज़दीकी फार्मेसी तक पहुंचने में 10 साल से ज्यादा लग जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी और जटिल मशीन की तरह है। चलिए, इस मशीन के अंदर झांकते हैं और इसकी शुरुआत करते हैं उन लोगों से जो इसे चलाते हैं। तो आखिर इस विशाल मशीन को चलाता कौन है? आइए उन प्रमुख खिलाड़ियों से मिलते हैं जो इस पूरे सिस्टम की बागडोर संभालते हैं, फंडिंग से लेकर मैनेजमेंट और निगरानी तक। तो कहानी शुरू होती है स्पॉन्सर से। स्पॉन्सर वो है जिसके दिमाग में नया आइडिया आता है, एक नई दवा का कॉन्सेप्ट, और सबसे जरूरी बात, इस पूरे महंगे प्रोसेस का सारा खर्चा यही उठाते हैं। अब स्पॉन्सर के पास आइडिया और पैसा तो है, पर वो सारा काम खुद नहीं करते। इसके लिए वो अक्सर एक सीआरओ को हायर करते हैं। सीआरओ एक तरह से प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, जो सही क्लिनिक ढूंढता है और ये पक्का करता है कि स्टडी ठीक से चल रही है। और फिर आती हैं इन्वेस्टिगेटिव साइट्स। ये वो क्लिनिक या अस्पताल हैं जहां असल काम होता है। यही वो जगह है जहां मरीजों को स्टडी में शामिल किया जाता है और सारा डेटा इकट्ठा होता है। ये सिस्टम की फ्रंट लाइन है। लेकिन इस सब पर नजर कौन रखता है? इसके लिए दो बहुत महत्वपूर्ण रेफरी हैं। एक है एफडीए, जो सरकार की तरफ से खेल के नियम तय करती है, और दूसरी है आईआरबी, जो एक एथिक्स कमेटी है और जिसका एकमात्र फोकस है मरीजों की सुरक्षा। तो ये टेबल एक तरह से पूरी कहानी बता देती है। देखिए कैसे जिम्मेदारी ऊपर से नीचे तक जाती है। स्पॉन्सर का आइडिया, सीआरओ का मैनेजमेंट, साइट का जमीनी काम, और इन सब पर एफडीए और आईआरबी की पैनी नज़र। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब जब सभी खिलाड़ी मैदान में हैं, तो नई दवा को एक बहुत ही कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है, और वो परीक्षा है इंसानों पर होने वाले क्लिनिकल ट्रायल के 4 चरण। हर चरण में एक बड़ा और मुश्किल सवाल पूछा जाता है। पहले चरण में बस ये देखा जाता है कि दवा सुरक्षित है या नहीं। फिर दूसरे में कि क्या ये काम भी करती है। तीसरे में देखा जाता है कि क्या ये मौजूदा दवाओं से बेहतर है। और चौथे चरण में मंजूरी मिलने के बाद भी इस पर नजर रखी जाती है। और ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि ये स्केल कितना बड़ा हो जाता है। पहले चरण में कुछ दर्जन लोग होते हैं, लेकिन तीसरे चरण तक आते आते मरीजों की संख्या हजारों में पहुंच जाती है, और इसके लिए बहुत सारी साइट्स की जरूरत पड़ती है। चलिए अब जमीनी हकीकत को देखते हैं। साइट पर वो कौन लोग हैं जो दिन रात काम करके एक ट्रायल को मुमकिन बनाते हैं? यहाँ दो भूमिकाएं सबसे अहम हैं। तो यहाँ काम का बंटवारा बहुत साफ है। सीआरसी क्लिनिक के अंदर होता है, मरीजों से मिलता है, डेटा इकट्ठा करता है, मतलब वो स्टडी की रीढ़ की हड्डी है। वहीं दूसरी तरफ सीआरए है, जो स्पॉन्सर की तरफ से आता है। वो एक बाहरी ऑडिटर की तरह है, जो ये जांचता है कि साइट पर सारा काम नियमों के मुताबिक हो रहा है या नहीं। ये पूरी प्रक्रिया बहुत ही सख्त नियमों से बंधी है, और ये समझने के लिए कि ये नियम इतने सख्त क्यों हैं, हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा। इतिहास में हुई कुछ भयानक गलतियों ने हमें ये सबक सिखाए हैं। न्यूरनबर्ग कोड से लेकर हेलसिंकी डिक्लेरेशन तक, इन घटनाओं ने आज के रिसर्च की नैतिक नींव रखी है। आज हर हाल में मरीज की सुरक्षा और उसकी मर्जी सबसे ऊपर है। और ये ऐतिहासिक सबक आज भी हमारे काम करने के तरीके में दिखते हैं, जैसे ALCOA सिद्धांत। ये पक्का करते हैं कि डेटा का हर एक टुकड़ा भरोसेमंद हो। डेटा किसने लिखा, कब लिखा, क्या वो सही है, हर चीज का हिसाब रखा जाता है। अच्छा, तो इस पूरे अविश्वसनीय सफर को समझने के बाद हम क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े विरोधाभास पर पहुंचते हैं। जैसा कि हमने देखा, ये प्रोसेस बहुत महंगा है। एक नई दवा को इस पूरी प्रक्रिया से निकालने में करीब करीब $1 अरब का भारी भरकम खर्च आता है, और इसमें वक्त लगता है 1 दशक या उससे भी ज्यादा।
और आपको पता है देरी का सबसे बड़ा कारण क्या है? स्टडी के लिए सही मरीजों को ढूंढना। और डैन स्फेरा की ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। मतलब क्लिनिकल रिसर्च एक अजीब सी जगह है। सारी रुकावटें और मुश्किलें यही हैं, पर दुनिया को बदलने वाले सारे इनोवेशंस, सारी नई उम्मीदें भी तो यहीं से निकलती हैं। और ये हमें एक बहुत ही बड़े और अहम सवाल पर लाके छोड़ देता है। विज्ञान तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन क्या हमारा ये 10 साल लंबा और अरबों डॉलर का सिस्टम भविष्य की दवाओं को हम तक पहुंचाने के लिए तैयार है? क्या रफ्तार और सुरक्षा के बीच सही संतुलन मिल पाएगा?